जो देवव्रत गवर्नर हैं अभी गुजरात के, वो आर्य समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आर्य समाज की बहुत सी संपत्ति पे कब्जा कर चुके हैं। आचार्य देवव्रत, डॉक्टर राजेंद्र, राधाकृष्ण, ये पूरी टीम ये कह रही है ये आर्य नहीं है। क्या मैं आर्य नहीं हूँ? मैं आर्य समाज का चोला पहन रखा है। 1000 करोड़ का घोटाला बिल्कुल है। इसकी यदि निष्पक्ष जांच हो जाए, कभी ये बेनामी संपत्ति इन लोगों के, तीनों लोगों के पास कहाँ से आई है। 13 तारीख तक का हमारा अल्टीमेटम है। अगर 13 तारीख तक कोई संज्ञान लिया तो ठीक है, वरना 13 तारीख को हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठे होकर के ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और भाई एसपी और डीसी साहब से मिलने के लिए हरियाणा के जो सभी आर्य समाजी वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उनके ऊपर करोड़ों रुपये का जो गबन है उस प्रकार के आरोप यहाँ पर आर्य समाजियों की तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आइए एक बार हम बातचीत भी करते हैं। एक बार आचार्य जी से किस प्रकार का गबन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य से आज इकट्ठे हुए सभी? हम इस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं कि जो देवव्रत गवर्नर हैं अभी गुजरात के, वो आर्य समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आर्य समाज की बहुत सी संपत्ति पे कब्जा कर चुके हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी संपत्ति आप देखते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जिसकी नींव स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना तन मन धन लगा करके की। उस संपत्ति से आज आचार्य देवव्रत जी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उसका बिजनेस बनाया हुआ है और उसके तहत कई गुरुकुल और भी गुरुकुल नाम से अपनी संस्थाएं खड़ी करके पैसा खींच रहे हैं। और अगर हम लोग किसी भी प्रकार का इसका विरोध करते हैं तो हमें जो है कई बार जेल में डलवा देते हैं। आज से 5 साल पहले हमने जो है प्रदर्शन किया रोहतक में, तो हम लोगों को कालवा गुरुकुल के आचार्य श्रद्धेय राजेंद्र जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, आचार्य योगेंद्र जी और हम सबको जेल में डलवा दिया गया। मतलब ये स्थिति आप देखिए, आर्य समाज के जो सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो ही सुरक्षित नहीं है। वो रात दिन अपने शास्त्रों के अध्ययन के लिए घर बार छोड़ करके इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को आर्य समाज के एक प्रकार से प्रतिष्ठित लोग बताते हैं, ये आर्य समाज के सन्यासियों को, साधुओं को, ब्रह्मचारियों को जेल में डलवाने का कार्य करते हैं। तो हम सरकार के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि आचार्य देवव्रत जी को, पहली बात तो ये आचार्य है ही नहीं, ये आचार्य नाम रख करके बहरूपिया बैठा हुआ है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको गवर्नर पद से हटाया जाए और इस पर सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच की जाए जी। तो ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आचार्य देवव्रत जी के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया हरियाणा के सभी जो आचार्य व्यक्ति आर्य समाज का प्रधान नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वोट काटी जा रही है, क्या आर्य समाज को हाईजैक किया जा रहा है? वोट काटना ये आर्य समाज को, हाँ, आर्य समाज को कुछ लोगों द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, जिनकी वोट 50-50 साल से, 60-60 साल से, 30-30 साल से बनी हुई थी, उनको आचार्य देवव्रत, डॉक्टर राजेंद्र, राधाकृष्ण, ये पूरी टीम ये कह रही है ये आर्य नहीं है। क्या मैं आर्य नहीं हूँ? मैं आर्य समाज का चोला पहन रखा है। आर्य समाज के मेरे नियम याद हैं, मैं हवन करना जानता हूँ, महर्षि स्वामी दान के बारे में जानता हूँ। और राधा कृष्ण को यदि आर्य समाज के 10 नियम याद हो तो सुना दे। चलिए, ये आर्य समाजी तो चैलेंज दे दिया आचार्य योगेंद्र जी ने, जो अपने आप को आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का प्रधान को है राधा कृष्ण, उनको चैलेंज दिया है आर्य समाज के 10 नियम बता दो। तो ये चैलेंज दिया है। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँ तो आर्य समाज सर्वोदय समाज की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और आर्य समाज किसने खोखला कर दिया, किसने आर्य समाज को बेच दिया, किसने आर्य समाज को नीलाम कर दिया? कौन है वो लोग जो आर्य समाज के सिद्धांतों का नाम पे आर्य समाज के दुरुपयोग कर रहे हैं? तो फिलहाल आप देखो, कोई आया नहीं ऊपर से। तो हाँ, डीसी साहब अभी आ रहे हैं और ज्ञापन लेंगे। और ये हमारी डीसी साहब से मांग है कि इसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को आचार्य देवव्रत के साथ साथ बाकी 2 नाम कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार और डॉक्टर राधा कृष्ण, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान है, उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उसने इस्तीफा दे रखा है, वो घोटाले में शामिल मिला है, FIR दर्ज है उसके खिलाफ। लगभग कितने करोड़ का घोटाला आप मान रहे हैं?
भाई, कितने करोड़ का घोटाला है? ये कई हजार करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल है। इसकी यदि निष्पक्ष जांच हो जाए कभी ये बेनामी संपत्ति इन लोगों के, तीनों लोगों के पास कहां से आई है, इसकी जांच की जाए। इन्होंने 100 करोड़ के गुरुकुल बनाए हैं। क्या आचार्य देवव्रत की इतनी तनख्वाह है, या आचार्य देवव्रत के पास से पैसा उसकी पैतृक संपत्ति है, या डॉक्टर राजेंद्र की इतनी तनख्वाह है? अच्छा ये बताइएगा, वो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं क्या आपको, और सेंटर में भी और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होगी, कोई आस लगती है आपको? नहीं, हम बीजेपी सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य करने वाले लोगों को यदि आप साथ रखोगे उसका खामियाजा आपने भुगतना पड़ेगा और आप भुगतोगे। इसलिए आप ऐसे लोगों को दूर करिए जिससे आपकी साख बची रहे। जी आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे? डीसी और एसपी कार्यालय में पहुंचे हैं सभी हरियाणा के सभी आर्य समाजी। देखिए, ये देवासुर संग्राम है जी। एक तरफ बेईमान लोग है, एक तरफ ईमानदार, इसलिए सबकी यही मांग है भाई बेईमान लोगों को आर्य समाज से दूर हटा जाए। जो आचार्य देवव्रत जैसे लोग हैं, जो साधु हैं, आचार्य हैं, गुरुकुलों को उनको स्थापित किया जाए ताकि जो समाज में नशा, पाखंड, भ्रष्टाचार फैल रहा है उससे बचाव हो सके, उससे बचाव हो सके। जी वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के सभी आर्य समाजी यहाँ पर इकट्ठा हुए, आप घूमते भाई? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँ भाई, जब हमारा इलेक्शन हुआ 1400 वोटें तो इस ग्रुप की थी और 1500 वोटें आचार्य जी योगेंद्र जी की थी, और हमारी 1500 की 1500 को कागज की उसमें खड्डे में डाल दिया, ट्रक में डाल दिया, और ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती राज्यपाल ने फोन कर करके मुख्यमंत्री को ये जबरदस्ती ये उस गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद इन्होंने लूटने का काम किया हरियाणा प्रदेश को। हमने आवाज उठाई, हमने वहाँ रोहतक में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदस्य फर्जी बनाए गए। बिल्कुल फर्जी। देखो, मैं आर्य प्रतिनिधि सभा का पिछला इलेक्शन मंत्री का लड़ा, मेरी भी वोट काट दी, आचार्य योगेंद्र जी की भी काट दी, देवेंद्र आर्य उसकी भी वोट काट दी, और तो क्या आचार्य ये जो हमारे झज्जर के हैं विजयपाल जी उनकी भी वोट काट दी। अरे ये आर्य समाजी को मतलब खत्म करना चाह, राजेंद्र जी की भी वोट काट दी, कालवा गुरुकुल से हमारे आचार्य जी। तो ये तो गुंडागर्दी है। ऐसे लोगों को आर्य समाज से भगाना है, और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ऐसे गुंडे, बदमाश, मवाली व्यक्ति यहाँ से नहीं भागेंगे। 13 तारीख तक का हमारा अल्टीमेटम है। अगर 13 तारीख तक कोई संज्ञान लिया तो ठीक है, वरना 13 तारीख को हजारों की संख्या में वहाँ पर इकट्ठे होकर के ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल, 13 तारीख तक का लास्ट अल्टीमेटम दिया। यदि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है, हम 13 तारीख को रोहतक में ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम जी। तब तक सरकार का तो भाई प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, और आगे की जो भी प्रक्रिया और जो कार्रवाई रहेगी, ये तमाम तस्वीरें लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपके सामने लेकर के आने लगे। हरियाणा के सभी आर्य समाजी, बड़े आचार्य, गो भगत सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी एसपी साहब से मुलाकात करेंगे, साथ साथ में डीसी साहब से जो मुलाकात है। हरियाणा के सभी जो आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और देख सकते हैं गुजरात के महामहिम आचार्य देवव्रत के ऊपर करोड़ों रुपए के जो गबन का आरोप यहाँ पर लगा जा रहा है। ये देख सकते हैं तमाम तस्वीरें यहाँ पर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। आप सभी से भी निवेदन के साथ साथ में वीडियो को, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देख सकते हैं हरियाणा के सभी गो भगत व आर्य समाजी यहाँ पर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में पहुँचे हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की बेनामी संपत्ति को लेकर के जांच हो, इस प्रकार के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। आप सभी से निवेदन भी है कि वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक बार जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं। जी पदाधिकारी इस टाइम मौजूद है, या किसी लड़ाई है, इस लड़ाई अभी डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। लड़ाई लड़ पाऊंगा, लेकिन नहीं तो वो काम है, राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। तो फिलहाल स्थिति यह बनी हुई है, और आर्य समाज में दलदल हो गए, गुट हो गए। फिलहाल
संपत्ति को लेकर के, जिसको लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा भाई जिस तरह की आप आर्य समाज के यदि सिद्धांत और नियमों को पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आर्य समाज की जो ये प्रदर्शन है और जो ये बात लेकर के, इसका मतलब आर्य समाज के सिद्धांतों को मान्य नहीं इन लोगों ने, उलट चल रहे हैं। यही बात हुई जी, आर्य समाज के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनसे तो उल्टी चल रहे हैं। फिर ये इसलिए इनकी तख्ती लग रही। ये तो बाढ़ खेत न खा गए, जब बाढ़ खेत न खान लाए थे तो खेत बचा नहीं करता। तो फिलहाल ये स्थिति है और इसमें आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं या अलग अलग संगठन के जो लोग हैं, गोरक्षा दल भी है, आरोप इनके ऊपर भी लगे हैं। आचार्य आजाद जी अभी खुद कह रहे थे भी मेरे ऊपर FIR दर्ज कराई है महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। तो फिलहाल यह बात एक जांच का विषय है। प्रशासन से हमारी भी अपील है, निष्पक्ष जांच करी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि आर्य समाज न्याय देने का काम कर रहा था, लेकिन आज खुद आर्य समाज न्याय की उम्मीद लेकर के उपायुक्त महोदय है जो कहाँ ज्ञापन दिए आप लोगों ने सर जी? पहले रोहतक में दे लिए, पानीपत में दे लिए, देते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तक पहुंच लिया संदेश? हाँ, पहुंच लिया। हरियाणा के नव नियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक आज दे रहे हैं। अच्छा, उनकी तरफ से कोई आश्वासन? अच्छा, आज ज्ञापन उन्हीं के नाम से। वैसे टेलीफोन के लिए आप लोगों की कोई बात हुई है? नहीं, पहले वर्तमान मुख्यमंत्री से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री से कई बार हुई है, खट्टर जी से, परंतु आश्वासन नहीं हुआ। ये व्यक्ति बड़ी उच्च पद पर है, सत्ता की शक्ति इसको हासिल है, तो उसका गलत दुरुपयोग करके हमारे मामले को खुर्द-बुर्द सरकार पीछे हट जाती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, इसमें ये भी चीज़ लिखी है, अभी ये मोदी जी के करीबी हैं आचार्य देवव्रत जी, और उसके चलते उन ताकतों का दुरुपयोग किया गया है। ये लिखना भर है या फिर कोई प्रमाण साक्ष्य से भी है? देखिए, ये व्यक्ति बड़ा चतुर है और वाक कला में बड़ा निपुण है, तो अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों से इसने ऐसा आईना ये दिखाता है किसी व्यक्ति को, जैसे जादूगर सबकी आंखें बांध देता है ना, इसी प्रकार से इसने बीजेपी के बड़े अधिकारियों की, माननीय प्रधानमंत्री जी आंखें बांध रखी हैं और ये दर्शा रखा कि पूरा आर्य समाज इसके पीछे है, परंतु ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हरियाणा का आर्य समाज इसके खिलाफ है और इसकी जड़ पोल खोलने के लिए आज तैयार हो गया है। और एक कारण और है कि इसने जो वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का जो प्रधान नियुक्त कर रखा है सेठ राधाकृष्ण, उसके साथ ये प्रॉपर्टी डीलर में साझेदार है। एक तरफ हाँ, तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ ये कई धोखाधड़ी के मामले। पिछले साल भी जींद से पेगा गांव के एक व्यक्ति ने 1,37,00,000 का मामला दर्ज करवाया था और अब की बार 10 जून को कैथल तितरम थाने में एक मामला और दर्ज हुआ 6,45,00,000 का इसके खिलाफ, जो जींद का मामला है। आचार्य योगेंद्र जी भी कह रहे थे भी मैं चैलेंज देता हूँ राधा कृष्ण को 10 नियम याद मिल जाए तो आर्य समाज की। बिल्कुल, इनका आर्य समाज से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। आर्य समाज की जो करोड़ों की संपत्ति है हर एक राज्य में, जो पूरे हरियाणा में, केवल गुरुकुल कुरुक्षेत्र को हम नहीं नाप सकते, आर्य प्रतिनिधि सभा के ऊपर इन्होंने काबिज कर लिया, जिससे संबंधित संपत्ति कांगड़ी विश्वविद्यालय भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। यमुनानगर में सादीपुर गुरुकुल जिसकी सैकड़ों एकड़ जमीन है वो भी इसके अंतर्गत आ रही है। पानीपत के आर्य स्कूल हैं जो वो भी इनके अंतर्गत आ रहे हैं। और हरियाणा में जहाँ जहाँ आर्य स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वे सब संपत्ति इसी के अधीन है। तो आर्य समाज जात रोग और राज रोग के चुंगल में फंस कर रह जाएगा या कुछ आगे बढ़ेगा? अब तो वही समस्या हो रही है। खुद अब जात रोग नहीं है आर्य समाज में। देखिए, यहाँ पर सारी जातियों के, सब बिरादरियों को, 36 बिरादरी के को नहीं मानता, लेकिन फिर भी अंदर खाते जाति पाति है जो मानते हैं वे लोग ये होंगे। हम आप यहाँ सारे भाई सारी बिरादरियों के 36 बिरादरी के लोग हैं और केवल एक ही जाति को मानते हैं, मनुष्य जाति को, और सब आर्य हैं और इस धर्म का पालन करते हैं। और मैं ये कहता हूँ सरकार निष्पक्ष रूप से हमारी भी जांच करवाए और इस व्यक्ति की भी जांच करवाए, इसके पास कितनी बेनामी संपत्ति लगेगी और अरबों रुपए की संपत्ति का इसने खुर्द-बुर्द किया है। स्वामी जी, आप स्वामी रामदेव के भी करीबी रहे हैं, काफी आपकी फोटो है उनके साथ, क्या उन तक भी आप लोगों ने ये बात पहुंचाई है? खूब पहुंचाई है, लेकिन वो तो पीछा पल्ला झाड़ लेते हैं। वो तो नहीं, पल्ला तो नहीं झाड़ते, हम अपनी बात रख के आ जाते हैं उनको। में तो रोज का काम हो गया, क्या करते हैं उनकी हमें जानकारी नहीं है, परंतु हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं। रखिए, क्या बोले फिर वो? तो कई बार उनको कहा है, उन्होंने आदरणीय आचार्य जी से भी बात की। तारा चक्कर में मेरा अपना साम्राज्य रोयल जगह है, तारा चक्कर में मेरी क्यों वो करो? वो तो अपना बीच में ठीक लग रही है, पेंडा छुटा गया। देखो, ये बहुत विडम्बना है आर्य समाज की। और फिलहाल मैं बार बार कहूँ भाई, आरोप प्रत्यारोप और उसके साथ जो, हाँ जी, क्या दिखा रहे वीरेंद्र जी? जी, मैं ये पत्रकार महोदय ये तस्वीर दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। ये किन किन की? ये तीनों की होगी ना? तीनों की। ये मैन आर्य प्रतिनिधि सभा मुख्यालय की है ये तस्वीर। दयानंद मठ की? हाँ, दयानंद मठ की।
ये देख लो, जबकि इस्तीफा होने के बावजूद भी इनकी तस्वीर, यहाँ किसकी तस्वीर लगनी चाहिए? महर्षि दयानंद की तस्वीर लगनी चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद की तस्वीर लगनी चाहिए, जिन क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए। ऐसे तस्वीर यहाँ, ये क्या, ये कोई राज्यपाल का कोई कार्यालय है जहाँ पर ये बदमाश आकर के वहाँ पर तस्वीर लगा रहे हैं? मैं खुद गया हूँ वहाँ पर। और मैं बताऊँ, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया बदमाश, आपको पता है इसको लेकर के आपके ऊपर एक्शन हो सकता है? एक्शन देखो, महर्षि दयानंद के हम अनुयायी हैं। ऋषि दयानंद ने कहा है, गलत को गलत कहो, सत्य को सत्य कहो। हाँ, गलत को गलत कहो, सत्य को सत्य कहो। लेकिन हम चाहे गर्दन कट जाए, जो सत्य बात है उसको सत्य कहेंगे और गलत है तो गलत कहेंगे। क्योंकि अब पिछली बार मैं मंत्री का इलेक्शन लड़ा तो 1400 वोटें उनकी थी, 1500 एक तरफा दी, 1500 की 1500 खत्म करके, जबकि मेरी भी वोट खत्म कर दी, आचार्य जी की भी। हाँ, मोनोपोली, सिर्फ टेलीफोन कर दिया डीसी साहब को और वो सारी काट करके आप देख लो। और अब शंभू प्रधान, और जब इस्तीफा दिया, आप देख लेना, अब जबरदस्ती बुला रहे हैं, आ जाओ हमारी जांच होंगी और आप लिख के दे जाओ, आपको बना दिया। शाम को मेरे पास फोन आता है, अगर भाई आपकी वो वोट बन गई है। अरे जब तो मैं काट दिया, अरे बन गई मेरी, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये हो रहा है। अच्छा, अभी डीसी साहब लेट हो रहे हैं, डीसी साहब आ नहीं रहे। हाँ जी, अभी तो डीसी साहब की बात कर रहे थे आप लोग, मैं वही कह रहा था, डीसी साहब भारत माता की गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। फिलहाल डीसी साहब को तो डीसी साहब हैं नहीं क्या? हाँ जी, अल्टरनेट। हाँ जी, हाँ जी, डीसी साहब बैठे हैं अभी, वैसे पहले तो कह रहे थे भाई हैं यहाँ, आएंगे मैं डिस्ट्रीब्यूटर है बेचारा। ये अभी फोन आ गया होगा ना कोई? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो भाई कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में एक और नई समस्या आई भाई, संदीप पहुंचा यहाँ पर है। भाई जी राम राम। मैं आपके चैनल को सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मैं संदीप कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था जी। साथ में हमारा एक ग्रुप है पंडित जी रियल एस्टेट के नाम से हम लोग काम करते हैं जी। हमारे कुछ साथी हैं, हम लोगों ने उनको एक अभी हाल ही में काइट के नाम से यहाँ पे एक गुरुकुल है, काइट की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने ही दिलाई उनको। जब उन लोगों को सारे कागज पत्तर सब दे दिए, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ करा ली। कराने के बाद जब हम अपनी कमीशन मांगने के लिए जाते हैं उनके पास कि भाई हमारा भी जो मेहनत बनती है, हमारी मेहनताना आप दीजिए, तो उन लोगों के माध्यम से वहाँ पे 3 लोग हैं जो सीधा राज्यपाल जी का नाम लेके उन लोगों ने हमें बोला। जगदीश जी नाम है उनका, महेंद्र जी है, बलजीत है, ये 3 लोगों ने सीधा हम लोगों को धमकाया कि भाई आप अगर दोबारा इस प्रॉपर्टी में दाखिल हो गए तो आपको जान से मार देंगे। और ये राज्यपाल जी जो है उन्होंने लिया है गुरुकुल, और भाई यहाँ कोई पैसा पुसा नहीं है, जो तुम पे होता कर लो। हमने उनसे बड़ी हाथ जोड़ के वो किया कि ये हमारे साथी जो है भाई, हमारा तो सिर्फ एक छोटी सी कमीशन का मामला, अपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ली है, आप हम लोगों की मेहनत क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने सीधा ही तौर पे हम लोगों को जान से मारने की धमकियां दी। और भाई हम तो गरीब आदमी हैं, उन लोगों से, इतने बड़ी आदमी से हम लड़ नहीं सकते। आज आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि ये ऐसे जो ये संस्थाओं के ऊपर कब्जा लेकर बैठे हैं और आम लोगों के पैसे भी इन लोगों ने हड़पे हैं। अभी एक हाल ही का पिछला मामला भी है, सन 2000 में इन्होंने एक गुरुकुल कांगड़ी में एक इनकी प्रॉपर्टी है 157.5 बीघा जमीन, वह जमीन भी जो है हमारे ही साथियों ने जो है इनसे खरीदी, इनको बकायदा उसकी पेमेंट दी, सारा कुछ दी। इंतकाल, गर्दोरी, जमाबंदी सब हमारी चढ़ गई। आज तक ये हम लोगों को वहाँ पर एक ईंट नहीं लगाने देते। ये सीधा कहते हैं जी ये तो प्रॉपर्टी जो है तुमने जो पैसे देने थे दे दिए, हमारी तो सरकार है, हम तो रजिस्टर तक खारिज करा देंगे। क्या शासन और प्रशासन आम जनमानस की आवाज़ को क्यों दबाएगा? जब उन्होंने पैसे लिए हुए हैं तो वह प्रॉपर्टी जो है उन लोगों को क्यों नहीं देते? और इस तरीके से अगर वह हम लोगों को धमकाएंगे तो जी जो ये आज प्रदर्शन हो रहा है महाराज जी के माध्यम से, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी भी हूँ, और अगर एक पदाधिकारी जो कि पार्टी में रहते हुए खुद सुरक्षित नहीं है तो ये आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? चलो आचार्य जी, क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि हमारे को सीटीएम साहब ने ज्ञापन ले लिया, रिसीविंग दे दी और कहा कि मैं इसको मुख्यमंत्री को भिजवा दूंगा, और मुख्यमंत्री जी और इस मुद्दे को ये सेंसिटिव है और सरकार इस पर नज़र बना रही है
और ये बहुत घोटाला बड़ा है और जो इस्तीफा राधा कृष्ण का वो मंजूर कराएंगे, तो ऐसे आश्वासन दिए हैं सरकार ने, सीटीएम साहब ने, और इस पर ज़रूर ये सरकार कार्रवाई करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। अंत में हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार तक क्या अपील और क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, आपके नेतृत्व में जो भी आज ये प्रकरण हुआ? देखो, मैं हरियाणा सरकार ने जो आश्वासन दिया है और पूरे नेतृत्व से हमारी मांग है, जैसे आज बढ़ चढ़ के पूरे हरियाणा के आर्य समाज ने इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। आगे आने वाले 13 तारीख को रोहतक में प्रदर्शन हम लोग फिर कर रहे हैं, उसमें पूरे हरियाणा के आर्य समाज भाग लें। और आज एक विशेष बात ये हुई कि यहाँ कुरुक्षेत्र के लोग 4-5 लोग निकल करके आए। किसी ने कहा कि आचार्य देवव्रत हमारे 25 लाख नहीं देता, किसी ने कहा 50 लाख हमारे नहीं देता, किसी ने कहा हमारे 20 हैं। वे लोगों ने बाइट भी आप लोगों ने ली होगी। बिल्कुल। तो ऐसे करके 13 तारीख को हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के आर्य समाज से निवेदन करते हैं कि आर्य समाज की संपत्ति को बचाइए, चोरों को भगाइए। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, जी ये दिया है, ये सीटीएम साहब ने बिल्कुल रिसीविंग दे दी है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई। 13 तारीख तक का इंतजार, हरियाणा के सभी जो आर्य समाजी यहाँ पर पहुँचे हैं वो 13 तारीख तक का इंतजार। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो रोहतक के अंदर 13 तारीख को बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरे से इंतजार के साथ मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।